स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। हमेशा आप मुस्कुराइए। तो जैसा कि हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई क्लास चल रहा है और चैप्टर वाइज होने से जो है यह सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है यह काम करेगा। ठीक है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा क्योंकि हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए, इससे पहले हम प्राचीन भारत पढ़ लिए थे और कल जो है मध्यकालीन भारत और आज जो है आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ये राज्यों का मतलब कितने राज्य जो मुगलों के बाद जो है पतन के बाद कितने सभी अलग अलग राज्यों का उत्कर्ष। ठीक है, तो आइए आज का मोटिवेशनल लाइन को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। जीतने की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से हारने का डर खत्म होता है। ठीक है, तो जीतने की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से हारने का डर खत्म हो जाता है। मतलब हम लोग जो है ऐसा लगता है कि क्या होगा, पहले ही आप लोग पहले ही सोचते होंगे कि क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, डर को खत्म कीजिए, तभी जो है वहाँ से जीतने की शुरुआत होती है। आप डर को बनाए रखिएगा तो हमेशा डरते रह जाइएगा और वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाइएगा। डर को खत्म कीजिए, तभी जो है आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आधुनिक भारत का यूरोपीय आगमन। ठीक है, आधुनिक भारत का यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्वेश्चन 1 देखिएगा, सूची 1 में दिए गए खोजकर्ताओं को सूची 2 में दिए गए मार्गों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किए थे। कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किए थे। और बार्थोलोमियो डियाज जो है केप ऑफ मतलब केप गुड होप पहुँचे थे जो दक्षिणी अफ्रीका के सबसे निचली पॉइंट पे। ठीक है, और वास्को मैगलेन जो है समुद्र यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किए थे। अब वास्को डी गामा जो है साउथ अफ्रीका के नीचे से घूमकर भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। ठीक है, तो ए का होगा दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री तट पे। ए का होगा, जानते हैं क्या, मैगलेन बार्थोलोमियो डियाज जो है दक्षिणी अफ्रीका के। हाँ, ए का 2 होगा। ठीक है, जो कि स्पेन से चलकर क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन से चलकर अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा किए थे। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज जो है दक्षिणी अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा किए थे। ठीक है, और मैगलेन जो है एक सी का 4 होगा, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण। और डी का 3 होगा, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुंचे थे, जो कि जहाँ वहाँ के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। मिला लीजिएगा, बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे, मतलब भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे, तो डच बनाए थे या अंग्रेज बनाए थे या पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो सबसे पहले जो है भारत पुर्तगाली आए थे, तो व्यापार संबंध भी पुर्तगालियों के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से मसाला ले गया और वहाँ जाकर 60 गुना मुनाफा अर्जित किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सबसे बाद में कौन यात्री आए। तो सबसे बाद में यात्री पुर्तगाली, मतलब सबसे बाद में कौन यात्री गए, सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद भी पुर्तगाली गए। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद भी पुर्तगाली गए। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्री थी। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्री कहाँ थी, ये मतलब इसका उद्देश्य क्या था, सुदृढ़ व्यापार स्थान या उत्पादन केंद्र या भंडारगिरी या सुदृढ़ यूरोपीय कस्बे। तो ऑप्शन सी होगा, भंडारगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला, तो डोमिंगो पेस। ऑप्शन सी होगा, डोमिंगो पेस जो है पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा? तो वास्को डी गामा सबसे पहले जो है भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा? तो केरल के कोच्चि कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है, केरल के कोच्चि कालीकट बंदरगाह पे, जहाँ जो है वहाँ के शासक जमोरिन जो है इनका भव्य स्वागत किया, ठीक है। और उनके बाद यहाँ से जो है मसाले लाद कर ले गए और 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों जो है सबसे पहले भारत आया था समुद्री मार्ग के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा और दमन द्वीप का जो उपनिवेशीकरण किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। डच शब्द संबंधित है किससे? तो नीदरलैंड से। ऑप्शन ए होगा, नीदरलैंड से डच शब्द संबंधित है। पांडिचेरी में किसका उपनिवेश थे? पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ठीक है। पांडिचेरी में किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसियों का। ऑप्शन डी होगा, फ्रांसीसी। पांडिचेरी में किसका उपनिवेश थे? फ्रांसीसियों का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित सूचना में उस स्थान को पहचानिए, या पुर्तगालियों के अधिकार में था या वेरावल बंदरगाह में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है नहीं, दमन हो भी नहीं होगा, द्वीप होगा, ठीक है। यहाँ पे वेरावल बंदरगाह स्थित है, द्वीप में वेरावल बंदरगाह स्थित है और ये पुर्तगालियों के अधिकार था, ठीक है। दमन द्वीप और गोवा जो है पुर्तगालियों के अधिकार था, लेकिन वेरावल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो द्वीप में है, इसलिए सी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली? तो ऑप्शन बी, जहांगीर से अनुमति मिली। सर टॉमस रो को जो है जहांगीर को अनुमति मिली 1615 ईस्वी में। इससे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था जो कि उसे जहांगीर के दरबार में उसे व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन सर टॉमस रो को यह जो है दिया गया, व्यापार की अनुमति दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया? तो सूरत में। ऑप्शन डी, सूरत में, ठीक है। ये लेकिन अनऑफिशियल रूप से, फिर ऑफिशियल रूप से 1611 में जो है नागपट्टनम में, उसके बाद फिर 1613 में जो है सूरत ही किया गया था, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया? तो सूरत में। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर थॉमस रो। इससे पहले कैप्टन हॉकिंस आके भेंट किया था। अगर ऑप्शन में कैप्टन हॉकिंस रहता तो कैप्टन हॉकिंस लगाते, लेकिन सर थॉमस रो जो आकर भेंट किया था और अनुमति भी, व्यापार की अनुमति भी यही पाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों का प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी, वह आदेश किसने पारित किया? तो फारूक सियार, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी, वह आदेश किसने पारित किया? तो ऑप्शन सी, फारूक सियार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नक ने की थी? तो कोलकाता की, ठीक है। जॉब चार्नक ने जो है किसकी खोज की थी? तो कोलकाता में। सूती नाड़ा इस तरह से था। कालीकट जो है यहाँ पुर्तगाली आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पांडिचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने कंपनी बनाई, उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सन 1763 पर हस्ताक्षर करने के साथ फ्रांसीसियों का चंदन नगर और पांडिचेरी में अंग्रेजी की सुरक्षा के अधीन केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत की रहने की अनुमति प्रदान की गई। तो 1763 में जो है पेरिस की संधि हुई, इसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को यह कहा गया कि आप सिर्फ चंदन नगर और पांडिचेरी में सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, ना कि और इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। तो यह पेरिस की संधि के तहत हुआ, 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ था, ऑप्शन बी होगा,
ठीक है इसका आंसर। फिर आइए अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, उसके बाद नए साम्राज्यों का उदय, मुगलों को क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ठीक है, मुगल जब कमज़ोर हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने अपने क्षेत्रों को, जैसे बंगाल अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, मैसूर अलग हो गया, कर्नाटका अलग हो गया, इस तरह से अवध अलग हो गया, फिर पंजाब अलग हो गया, इसी तरह से मतलब अलग अलग क्षेत्रीय राज्य का उदय होने लगा, क्योंकि मुगल कमज़ोर पड़ चुका था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो क्वेश्चन एक देखिएगा, क्षेत्रीय राज्यों में ब्लैक हॉल एपिसोड किस युद्ध की घटना है? किस युद्ध की पहले की घटना है? ठीक है, तो ब्लैक हॉल जो है प्लासी युद्ध की पहले की घटना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए प्लासी युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच? तो सिराउद्दौला के बीच और याइसी के बीच। ठीक है, प्लासी युद्ध से पहले जो है ब्लैक हॉल की घटना है। यहाँ पे जो है सभी अंग्रेजों को, ब्लैक हॉल एक ऐसा घटना है जो कि कितना 146 अंग्रेजों को शायद बंद कर दिया था सिराउद्दौला ने, और उसका जो है फिर उसमें 23 लोग सिर्फ बचे थे। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना प्लासी युद्ध के पहले था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सिराउद्दौला की हार किस युद्ध में हुई? तो प्लासी के युद्ध में। सिराउद्दौला की हार किस युद्ध में हुई? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली। टीपू सुल्तान का यह कहना था कि 4 दिन भेड़ियों की तरह जीने से है कि एक दिन शेर की तरह जियो। ठीक है, इनका जो है, और ये जैकोबियन क्लब से थे टीपू सुल्तान, और इनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी युद्ध के दौरान। ठीक है, देखिएगा टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में किस स्थान पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में किस स्थान पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम। ये होगा ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम। बताइएगा निम्न में किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार की दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान के द्वारा। ये फ्रांसीसियों की ओर झुका था। ठीक है, निम्न में किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार की दूतावास स्थापित किया? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा होगा? तो दरिया दौलत बाग। ठीक है, ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? दरिया दौलत बाग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये शायद 80 से 84। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रथम तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, और दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि, और तीसरा जो है मंगल महाश्री। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की। तो दूसरा जो है मंगलौर की संधि, ऑप्शन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ, तो मंगलौर की संधि। ऑप्शन जो है यहाँ कट गया है, अगला नेक्स्ट में होगा। हाँ देखिए, ऑप्शन बी मैसूर। ठीक है, मंगलौर की संधि के तहत। अब पहला जो है मद्रास की संधि के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन सी युद्ध में हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया? तो अवध के नवाब को, तो ये बक्सर की युद्ध में जो है, बक्सर की युद्ध हारने के बाद जो है अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। मतलब अवध को जो है बुरी तरह से पराजित करके, मतलब जो है इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में, और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि किया गया था। ठीक है, तो आज जो है यूरोपियों में भारत में यूरोपियों का आगमन और ये क्षेत्रीय राज्यों का उत्कर्ष। ठीक है, तो आज 2 टॉपिक पढ़ा दिए। आधुनिक भारत भी बहुत जल्द खत्म होगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद फिर फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरह करके हर चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।